एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमकर आने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल हो गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख माँ लक्ष्मी ने उनसे पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है प्रभु? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा कि हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कहकर अपनी मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी, शांति ही शांति थी। उस समय धरती बहुत सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी। वह भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई थी और चारों तरफ घूमते हुए कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस दिशा से बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और एक बहुत सुंदर फूलों का बगीचा था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उसमें से एक फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या? माँ लक्ष्मी जब विष्णु जी के पास वापस आई तो भगवान विष्णु के आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि किसी से भी बिना पूछे उसकी चीज लेनी नहीं चाहिए और साथ ही उनका वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से माफी मांगी। विष्णु जी ने कहा, तुमने जो भूल की है तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। जिस मालिक के बगीचे से तुम ये फूल तोड़कर लाई हो, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर हिलाकर हाँ कर दी। आजकल की लक्ष्मी थोड़ी थी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण कर जब माधव के झोपड़े में गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। कृपया करके मुझे कुछ काम दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का था, उसे दया आ गई और उसने कहा, बहन मैं तो तुमसे भी गरीब हूँ। मेरी एक बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। हम सभी उस खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करते हैं। माधव ने कहा, मेरी कमाई से मेरा घर मुश्किल से चलता है। फिर भी अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं उनका भार उठाता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रूखा सूखा खाकर अपना गुजारा कर सकती हो तो मेरी बेटी बनकर अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़ी में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक नौकरानी बनाकर माधव के झोपड़े में रहने लगी। जिस दिन से माँ लक्ष्मी माधव के झोपड़े में आई थी, उसी के दूसरे दिन से माधव की इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने एक जमीन भी खरीद ली और सभी ने अच्छे अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिए। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और सभी अच्छे से रहने लगे थे। माधव हमेशा सोचता था, मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। ये बेटी के रूप में मेरी किस्मत बनकर आई है। और अब 2 से 3 साल बीत गए, फिर भी माँ लक्ष्मी खेत में और घर का काम करती थी। एक दिन माधव जब खेत से वापस आया तो उसने अपने घर के दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई महिला को देखा। ध्यान से देखने पर वह पहचान गया कि यह वही औरत है जिसे उसने अपनी चौथी बेटी बनाया है। इतने में माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और माधव ने कहा, माँ लक्ष्मी, हमें माफ कर देना। अनजाने में हमने आपसे घर का और खेत का सभी काम करवाया है, हमें माफ कर देना। इस पर माँ लक्ष्मी ने कहा, माधव तुम एक बहुत ही अच्छे दिल के व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा। मैं इससे प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम जीवन भर खुश रहोगे। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी द्वारा भेजे हुए रथ पर बैठकर बैकुंठ वापस चली गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की भी चीज उससे पूछे बिना नहीं लेनी चाहिए।